चलिए, ये कहना क्वेश्चन हो गया आपका 13। तो कल हम लोग कहां तक किए थे? कहां तक? 12 तक। ये कहना क्वेश्चन है 14। तो एक प्रश्न छोड़ दिए है क्योंकि वीडियो हम थोड़ा लेट से बनाए हैं। कल भी, उस दिन भी वीडियो में एक सवाल छोड़ के बनाए थे दूसरे, और आज भी एक क्वेश्चन छोड़ दिए हैं। ये कहना क्वेश्चन है 14 नंबर प्रश्न है। आप जब ध्यान दीजिए, जो हम चला रहे हैं आज वर्गमूल का ये दूसरा क्लास है। और दूसरा क्लास में हम लोग पिछले क्लास में कितना तक कर दिए थे? 12 तक। आज एगो 13 नंबर प्रश्न छूट गया और 14 नंबर से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो 14 नंबर सवाल को ध्यान से देखिए। रूट 8 है, अब प्लस में कितना है? 7 है, यहाँ क्या है? रूट 576। तो आप बताइए, रूट के जगह पे अपना मन से क्या मान सकते हैं? एक्स मान लीजिए, कोई दिक्कत वाला बात नहीं। एक्स मान लीजिए, प्लस 7 है था 7। आप बताइए 576 का वर्गमूल आपको पता है? हम आपको बोले थे ना कि 50 तक याद कर लेना है। तो 50 तक में अगर याद किए होइएगा तब 576 का आएगा कितना? 24 आएगा। क्योंकि सॉरी, बराबर में क्या आएगा? बराबर में 576 का वर्गमूल आएगा 24। अब जाति जाति को क्या कीजिएगा? मिलाइएगा। तो ये रूट एक्स है, अब बराबर में ये प्लस में 7 उधर जाएगा तो माइनस में 7 होगा। तो 24 में से 7 घटाइए, तो अब रूट एक्स बराबर क्या आ गया? 24 में से 7 घटाइए, कितना आएगा? 17। अब ये रूट उधर जाएगा तो क्या करेगा? स्क्वायर कर देगा। तो 17 का स्क्वायर होता है 200। यही आपका आंसर हो गया। जल्दी से इसको नोट कीजिए, हम आगे बढ़े। 17 का स्क्वायर होगा 289। आप वर्गमूल का सवाल बनाना चाहते हैं जल्दी जल्दी, तो आपको कम से कम स्क्वायर नंबर 50 तक याद रहना चाहिए और क्यूब नंबर 20 तक याद रहना चाहिए। अगर आपको याद है तो आप मिनटों का काम सेकंडों में कर सकते हैं। याद नहीं है तो आपको लंबा समय लग सकता है पेपर में। तो आप कोशिश कीजिएगा रोज रोज याद करने का। हाँ, रोज रोज याद करने का कोशिश कीजिएगा। बन जाए, जब भी ऐसा होगा तो हाँ लगा दीजिएगा। उसका सेटिंग बैठ के करते हैं, क्या गड़बड़ है। जल्दी से नोट कीजिए, फटाक से मिटाएंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन निकल जाए। जो ऑनलाइन यूट्यूब पे पढ़ रहा है, बुक ले लेना है भाई। सागिर अहमद वाला बुक जरूर ले लो, क्योंकि बुक नहीं रहेगा तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि हम बुक चला रहे हैं और बुक में आपको क्लास का वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है। यानी समझ जाइए कि पेड कोर्स का वीडियो फ्री में मिल रहा है आपको। तो आनंद लीजिए, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करवाइए जल्दी से जल्दी। अभी तक ले 150 से ऊपर सब्सक्राइब नहीं हुआ है, 150 भी नहीं पूरा है। हाँ, 150 पूरने वाला है, लेकिन आप लोग थोड़ा जोर लगाइए। जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब पूरे चैनल को मोनेटाइजेशन करवाइए फटाक से। आगे बढ़े, चलिए। तो 15 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखिए। 15 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 15 नंबर कह रहा है कि रूट अंडर 529 है प्लस 2304 है। 2304 ये भी रूठे में है। तो इस सब का वर्गमूल होता है, आपको पता होना चाहिए। ये बनाने का कोई मतलब नहीं बनता है। जिसको वर्गमूल पता है इसके लिए हलवा सवाल है। जैसे 529 के कर होता है 23 का, अब 2304 किसका होता है? तो 2304 बोलेंगे सर, अब कहेंगे सर याद नहीं है, तो अभी जो जुगाड़ बताया ना, उस जुगाड़ का हिसाब से बना लीजिए। जैसे अभी हम सिखाए थे क्या? 2304। अगर कोई बड़ा आ गया, उसका वर्गमूल आप नहीं जानते हैं, तो ये बताइए 4 किसका स्क्वायर हो सकता है? 2 का स्क्वायर होगा। तो 2 अंक तो यूज कर लिए ना हम, 2 अंक हम यूज कर लिए, तो क्या आ गया? 2 का स्क्वायर आ रहा है। अब बताइए, ये 23 है, यानी इसको एक के वजह यूज कीजिए, 4 को केवल। अब 230 किसके पास में जा रहा है बताइए? 15 के। इसको 2 अंक यूज कर लीजिए फिर, क्योंकि 15 में गड़बड़ हो जाएगा। 2 अंक यूज कर लिए तो कितना आ गया? अब बताइए 23 किसके पास में है? 5 का स्क्वायर है और 4 का स्क्वायर है। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? और 25 होता है। बात सही है। और एगो हो जाएगा क्या? 4 का स्क्वायर यानी 16। तो 16 से 23 कितना हो जाएगा आपका? 16 से सॉरी 4 के 4 हो जाएगा 16। तो 16 से 23 कितना पास है? 11। 16 4 20 3 23 नहीं, 16 7 गो। आई कितना है? 2 गो। तो आपके हिसाब से 5 होना चाहिए। अगर 52 है, 52 का अगर स्क्वायर होगा ही तब नहीं है, तो आपका यही होगा ही। क्या बोलते हैं?
ये भी नहीं है, तो इसका मतलब 88 64 भी होता है। देखिए लास्ट में 2 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है। ये 64 लाने के लिए लास्ट में 2 का भी यूज कर सकते हैं और 8 का भी यूज कर सकते नहीं कर सकते हैं। 8 के स्क्वायर के भी लास्ट में 4 आता है और 2 के स्क्वायर के भी लास्ट में। तो आप क्या करिए ना, ये 4 और 5 होना चाहिए। तो अगर आप 5 लिख देंगे यहाँ पे 5 लिख देंगे तो 58 का स्क्वायर हो जाएगा। 58 का स्क्वायर ज्यादा होता है, इसके लिए इसका मतलब है कि 48 का स्क्वायर है, ये 4 वाला जाएगा। क्या वाला जाएगा? 4 वाला, क्योंकि 48 के स्क्वायर करेंगे ना तो यही आ जाएगा। और उसके बाद अगर आप कहते हैं कि सर 5 लिखेंगे तो एक हम जुगाड़ बताते हैं, ट्रिक बताते हैं। इसको भी हम होल्ड कर रहे हैं, इतने पे होल्ड कर रहे हैं। हम आपको एगो पहला, जैसे YouTube पर भी पहला वीडियो बनाए थे कि जिसके लास्ट में 5 हो, याद कीजिए 2 अंकों की संख्या और लास्ट में क्या हो 5 हो, उसका स्क्वायर करना सीखे कि नहीं। जैसे 35 का स्क्वायर करना सीखे कि नहीं। सबसे पहले क्या लिखते हैं 25, सबसे पहले और दहाई में अपना मन से 1 जोड़कर गुना, तो 3 में 1 जोड़ेंगे 4 और 4 तिहाई तो 1225 होता है। जैसे 45 के स्क्वायर करना है आपको, तो सबसे पहले 4 में 1 जोड़ेंगे और 5 चौका 20। लेकिन अब इकाई में 5 सीख गए ना, लेकिन इसका दहाई में भी 5 का ट्रिक होता है। जैसे अगर वो पता होता तो अभी काम हो जाता। जैसे अगर 52 का स्क्वायर चाहते हैं आप चाहते हैं कि सर 53 का स्क्वायर, आप चाहते हैं कि सर 54 का स्क्वायर, आप 55 का स्क्वायर चाहते हैं, यानी इकाई में 5 नहीं है। कहाँ 5 है? दहाई में। तो उस केस में क्या करते हैं, जैसे इकाई में 5 था तो आप 5 लिख देते थे, लेकिन दहाई में 5 रहेगा ना तो आपको 25 केवल सोचना है, लिखना नहीं है। तो सोचिए 25 सोच लो मन में, सोच लिए, यानी 5 की जगह पे 25 सोचना हर बार, सब सवाल में 25 सोचना है। फर्क सिर्फ इतना था कि इकाई में 5 रहेगा तो लिख देंगे और दहाई में 5 रहेगा तो लिखेंगे नहीं। तो कितना हो गया 50, और उसमें इकाई जोड़ेंगे। अब इकाई में जोड़ेंगे इकाई तो कितना होगा बोलिए 50 25 और 2 27, 27 हो गया। और ये लास्ट में जो रहता है ना उसका स्क्वायर करके लिख देते हैं। तो 2 है ना, तो 2 गुना, लेकिन डबल डिजिट में लिखना है तो इसलिए लिखेंगे 04। देखिए 52 का स्क्वायर कितना हो गया 27। हाँ, अब आइए यहाँ पर 53 है, तो सबसे पहले 25 का मिलटू, सबसे पहले और उसमें 3 जोड़ देंगे तो 28, और 3 का स्क्वायर 9 तो लिखेंगे 09। फिर देखिए 50 और 4 29 और 4 चौका अब 16, खुदे 2 अंक है, 0 देने का जोड़ा नहीं है। अब देखिए 55 है तो 50 25 और 5 30 और 5 का स्क्वायर 25, यानी इकाई वाला भी ट्रिक लागू होगा। देखो ना इकाइयों में कथी है, इकाइयों में कथी है 5 है, तो सबसे पहले क्या लिखते हैं अब 5 में 1 जोड़ के इसी से गुना करते हैं, तो इस पे भी लागू होगा, इस पे भी लागू होगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे सवाल में कंफ्यूज यही रहता है कि 58 का स्क्वायर कि 48 में कि 58 में, अगर ये पता होता तो आप कंफर्म करते कि 58 होगा कि 25 होगा। देखिए सबसे पहले 50 25, सबसे पहले 8 जोड़ दो 25 गो 8 गो 33 गो 8 ही 8, तो ये तो हो गया 33 और 64 ना, लेकिन यह क्या है तो आप बताइए ना 58 होना चाहिए था कि 48 होना चाहिए? 48 होना चाहिए था। तो दहाई में 5 वाला का बनाने का यही ट्रिक है, ध्यान में रखिएगा। कब किसका जरूरत पड़ जाए पता नहीं चलेगा। तो देखिए 529 के कर हो गया 23 का, ये के कर हो गया 48 का, जोड़ लीजिए। हालांकि आपको हम एक चीज बताए थे कि 50 तक यादें कर लीजिए, तो 50 तक में खुद 48 आ रहा है, पता रहता हो जाता। तो 8 3 11 और 4 2 6 1 7, आंसर हो गया 71। जल्दी से नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी कीजिए फटाक से। चलिए तो अगला प्रश्न आपके सामने है 16 नंबर। कौन बताएगा आर्टिकल 16 में क्या लिखा है? आर्टिकल 16 में सरकारी नौकरी में हाँ 5 तरीके से सरकारी नौकरी में भेदभाव नहीं होगा। जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, लिंग के नाम पे, वंश के नाम पे, जन्म स्थान के नाम पे। जितने भी यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, अभी हम जो बात बोले ना जन्म के नाम पे, धर्म के नाम पे,
तो आपको समझ में नहीं आएगा। ये अनुच्छेद का रिवीजन कराते रहते हैं कभी कभी, तो आप अनुच्छेद का वीडियो देखिएगा, 1 घंटा 7 मिनट का वीडियो है, इसी चैनल पे अपलोड किया गया है, आप उसको देखिए। आप भी इसी तरह से जवाब देते रहिए फटाफट। देखिए आपका हो गया वाट, अब बटा में लिखा है 196, अब बराबर में है 72/56। ये क्वेश्चन है, आइए रूट घेरा हुआ है, यहाँ वाट है। तो गौर कीजिए, ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए करते क्या है, ध्यान दीजिएगा। तो वाट के जगह पे हम क्या लिख दे, एक्स, वाट के जगह पे एक्स लिख दे, तो एक्स को रूट में छोड़ दीजिए, क्या कर दीजिए रूट में। अब बताओ 196 का वर्गमूल होता है कि ना, कितना 14 बराबर, अब 72/56 को काटा पीसी करेगा, काटेंगे हम 7 से, कैसे 8 से काटे ना, 8 सते 8 नमा 8 सते 8 नमा, तो यहाँ आ गया 9/7। अब बराबर के केस में नीचे नीचे ऊपर ऊपर काट सकते हैं, तो 7 दूना, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ गया रूट एक्स और 9 दूना, और जब भी रूट जाएगा उधर तो क्या होगा स्क्वायर, तो 18 के स्क्वायर, नोट कीजिए कभी भी रूट कैंसिल होगा तो उधर स्क्वायर जाएगा, तो 18 के स्क्वायर 324। अब कौन बोलेगा 324 में कौन सा, मतलब 324 आर्टिकल में क्या है, चुनाव आयोग है, क्या रे ये राजू याद रखना है, 324 में क्या है, चुनाव आयोग। अब बताओ अभी चुनाव आयोग का हेड कौन है, ज्ञानेश कुमार, बहुत बढ़िया, चुनाव आयोग का हेड है ज्ञानेश कुमार। अब बताओ तो आरबीआई का हेड कौन है, संजय मल्होत्रा, और सुप्रीम कोर्ट का हेड, जल्दी बोलो, संजीव खन्ना, संजीव। सीएजी कैग कौन है, संजय मूर्ति, सीएजी कैग कौन है, इसरो का हेड कौन है, वी नारायणन, बहुत बढ़िया। अब बताओ वर्तमान में महान्यवादी कौन है, हाँ कौन है रे बोलू, महान्यवादी कौन है, हाँ आर वेंकट रमनी, आर वेंकट रमनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 के पावर माइनस में 4 है, 64 के पावर माइनस में 4 भागा 125 के पावर -2, पूरा पर रूट है और यहाँ पे 3 है। देखो इस क्वेश्चन को समझाने के लिए एक थोड़ा सा पृष्ठभूमि समझाते हैं, कोई और चीज यहाँ ध्यान दीजिए। अगर हम बोले कभी भी कि ये रूट 16 है, इसका मतलब क्या होता है, ये वर्गमूल है। अब वर्गमूल का मतलब होता है यहाँ 2 छिपल रहता है, क्या, तो अगर हम चाहते हैं कि रूट न रहे, क्या चाहते हैं रूट न रहे, तो हम 16 के जो भी रूट के अंदर में रहता है ना करनी में, वो उसके पावर में 1/, होता है। कोई लड़का पूछे आज के बाद कि 2√16 है, हम रूट हटाएंगे तो इसके अंदर में जो रहेगा ना उसके पावर में 1/2 जाएगा, यानी जो रहेगा 1/, में जाएगा। अगर बाई जब सपोज दैट यहाँ पे 8 है और यहाँ 3 है, तो आप चाहते रूट न लिखे, तो आप लिखेंगे 8 के पावर 1/3। और इसको सॉल्व करेंगे, जैसे 8 को सॉल्व करेंगे तो 2 का क्यूब होता है, अब पहले से 1/3 था, 3 से 3 कैंसिल, तो 8 का घनमूल कितना आता है 2, और यहाँ पे वर्गमूल आपको 4 चाहिए ना, तो करिए ना, 4 का स्क्वायर कितना होता है, अब पहले से पावर 1/2 है, 2 से 2 गया 4 आ गया ना, तो ये सीन होता है वर्गमूल करने का। तो इसका मतलब हुआ कि रूट के अंदर में जो रहे और कर्नी में जो रहे, अगर कर्नी हटाना चाहते हैं, रूट हटाना चाहते हैं, तो कर्नी में जो लगा रहता है ना वो बटा में चला आता है, ठीक है। तो अब बताइए ये पूरा रूट हम हटाना चाहते हैं, तो ये बताइए पूरा में ना 3 लगा हुआ है, इसका मतलब है कि 3 इसके लिए भी जाएगा और 3 इसके लिए भी जाएगा, खाली इसी का थोड़े है, 3 दोनों आदमी का है। तो अब हम रूट हटा रहे हैं, तो देखिए 64 के पावर ये -4 तो रहबे करेगा, और 3 कहाँ जाएगा, क्योंकि अभी सीखा है 1/3, तो 1 लिख दीजिएगा तो क्या फर्क है, गुना में 1 लिखिए ना, कोई दिक्कत है। तो आप कुछ नहीं करिए, कर्नी में जो लिखल है बटा, कर्नी में जो लिखल है बटा कर दीजिए, एक लिखने का झंझट नहीं करिए,
क्योंकि गुना करिएगा वही आएगा। फिर भागा पे लगमा, फिर भागा, अब फिर करेंगे 125 के पावर -2 बटा, फिर जाएगा 3, क्योंकि करनी में जो लिखा रहे वो बटा में जाएगा, जो लिखा रहे बटा में जाएगा। क्लियर हो गया? अब गौर कीजिए, ये 3 का मतलब ये हुआ कि सर ये घनमूल है। क्या है? घनमूल। इसका मतलब 64 का घनमूल तोड़ेंगे। 64 का घनमूल का मतलब 3 बार में तोड़ना है। घनमूल का मतलब 64 को लिखेंगे 4 का 4, 4 चौका 16, 16 चौका, यानी 3 बार में टूटेगा 4 के पावर 3। तो 64 को हम लिख दिए 4 के पावर, और जो पहले से पावर है वो रहेगा, भागा 125। 125 का क्यूब तोड़ रहा है, मतलब 5 का 5 का 5, 5 25, अब 5 125। तो 125 का घनमूल होता है 5, तो 5 के पावर 3 में टूट गया। 5 के पावर 3 में अब पहले से जो है वो रहबे करेगा। अब इससे क्या हुआ कि 3 से 3 कट गया, और यहां भी 3 से 3, अब 4 के पावर -4 है। याद कीजिए, किसी भी चीज पे माइनस लग जाए तो उसका आंसर 1 बटा होता है ना, हम सिखाए हैं कि किसी भी चीज पे माइनस लग जाए, जैसे 2 के पावर -1 क्या होगा? इसका आंसर होगा 1 बटा 2। कभी बोले 3 के पावर -1 तो आंसर होगा 1 बटा, हम बोलेंगे 3 के पावर -2। इस माइनस को भूल जाओ, 2 बटा नहीं करो बोका, इस माइनस को भूल जाओ। अब 3 का स्क्वायर कितना होता है? माइनस है, इसलिए 1 बटा 9। अब देखो 2 के पावर -3, अब इस माइनस को तुम भूल जाओ, 2 का क्यूब कितना होता है? तो इसलिए माइनस है, इसलिए 1 बटा। ये ना कि 3 बटा 2, 2 बटा 3, ऐसे नहीं। इस माइनस के चलते 1y होता है, बाकी जो सॉल्व होता है वैसी होता है। क्लियर है? आइए इनमें तो अब इसको सॉल्व करिए ना। देखिए 4 के पावर -4, 4 के पावर, तो आप माइनस को भूल जाइए। 4 का 4, 4 चौका 16, 16 चौका 64, 64 चौका 256, अरे 4 के पावर 4, 4 का 4, 4 चौका 16, 16 चौका 64, 64 चौका 256। लेकिन माइनस है तो क्या लिखेंगे? 1 बटा 256, 1 बटा, तो लिखेंगे 1 बटा 256। अब भागा है तो अब बताइए 5 के पावर -2 है तो 50, लेकिन माइनस है तो 1 बटा। अब भाग को गुना में बदलते हैं तो क्या होता है? चेंज होता है, यानी 1 बटा 256 और गुना सीधे 25 बटा 1। इसका मतलब हुआ 25 बटा 200, क्योंकि 25 है कम, 25 अब बटा में 256 है कम, तो आपका आंसर हो गया 25 बटा 256। नोट कीजिए। हम चले गए तो क्वेश्चन तो सामने ही है, उतारने दीजिए। जैसे आप भी उतार रहे हैं वैसे वो भी उतारेगा ऑनलाइन वाला, उसको भी तो टाइम चाहिए उतारने के लिए। हाँ, उसके पास ऑप्शन है वीडियो रोक रोक के उतार लेगा, लेकिन आपके पास तो ऑप्शन ही नहीं है। जिनका भी पार्ट 1 छूट गया होगा वर्गमूल का, वो देखिएगा, आज पार्ट 2 चल रहा है। यानी एक वीडियो में हम 10 तक क्वेश्चन दे दिए बना के, आज हम दूसरा वीडियो बना रहे हैं जिसमें 10 के बाद बना रहे हैं। पहला वीडियो में भी पहला सवाल हम वीडियो नहीं बना पाए थे, और आज भी हम 11 नंबर सवाल का वीडियो नहीं बना पाए हैं। हेलो हेलो, हाँ बोलिए ना। वीडियो बन रहा है रे, डालेगा वीडियो बन रहा है। हेलो, क्या मैं तू नींद आ रहा रे है? मैंने रात में मतलब कौन मनीषा है रे? माही मनीषा का वीडियो अति देखता है डांस, आए घड़ी नींद आता है।
रुद्रबा सब कहीं के सबको ग्रुप डी निकालना है। अब माही मनीषा का डांस देखे जाता है देख, ओकरा बाद खुदे माही मनीषा को बुला लेना, नौकरी हो जाएगा तो घर ही कराओ, यही पर डांस चलेगा। तुमको कितना पैसा चाहिए, लो पैसा, ऐसे गड्डी की गड्डी लुटा देना। लेकिन अभी नहीं, अभी तो पैसे नहीं है ना, अभी जॉब पहले पाना है, बाद में माही मनीषा ये सबको ध्यान देना है। जल्दी से नोट कीजिए। अभी हम इसका एक जुगाड़ बताएंगे आपको कि एक लाइन में इसको खत्म, इतना लाइन का जरूरत है, 1 2 3 4 लाइन में आंसर है ना, आप इसका आंसर लिखेंगे डायरेक्ट, वो हम अभी हम आपको जुगाड़ बता रहे हैं। मिटा सकते हैं क्या? देखिए अब इसका डायरेक्ट जुगाड़ देखिए, पहले तो समझाने के लिए हम इतना किए, लेकिन अगर ये पेपर में आ जाए ना इस तरह का सवाल, अगर भाई मेरे पेपर में अगर ये सवाल आ गया तो आपको कलम तक नहीं चलाना है। बोलो, अगर ऐसा सवाल पेपर में आ गया तो आपको डायरेक्ट सॉल्व करना है, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं ट्रिक्स भाई सरोसर में, तो भाई प्रोसेस नहीं चलेगा, एकदम एक लाइन में ट्रिक पे गर्दा उड़ जाना चाहिए। तो गौर करो, तो भाई ये बताओ कि 3 लगल है मतलब घनमूल है, 3 लगल है मतलब, और जब तुमको बोले थे कि 1 से लेकर 20 तक घनमूल याद करो, क्या बोले कि 1 से लेकर 20 तक घनमूल याद करना है, तो 64 का घनमूल कितना होता है? 4 होता है कि नहीं? तो 4 हो गया, तो 4 के पावर 4 कितना होता है? 256। अब मेरे पढ़े रे बोकवा, तो 64 के घनमूल कितना होगा? 4, 256 होगा। तो 64 के घनमूल कितना होगा? 4, और 4 के पावर 4 है तो 200, लेकिन माइनस है तो हम लिखेंगे 1/200। अब भाग है तो गुना में बदल देते हैं, भाग है तो अब पलट देंगे, तो 125 का घनमूल बोलो, 125 का घनमूल बोलो रे 5, अब 5 के स्क्वायर 25, लेकिन माइनस न है तो 1/25 को पलटे हैं ना, देख बोकवा 1/25 को क्या किए हैं? पलटे हैं, तो 25 गया ऊपर, एक आया नहीं, तो कितना आ गया? 25 तो यही बोले हैं कि जब एक लाइन में काम हो जाए तो 75 को लाइन बनाने की जरूरत है। इस समझ में नहीं आया? तब बताइए, एक लाइन में सॉल्व हो गया। पेपर में जब आए तो ऐसे बनाना है आपको, वो वैसे नहीं बनाना, वो जनरल बच्चा बनाता है प्रोसेस करके, आपको पेपर में फोड़ना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, और 18 नंबर सवाल VVI प्रश्न है, मतलब ऐसा टाइप एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। 18 नंबर प्रश्न थोड़ा सा आपको बढ़िया से फोकस करना है। आप वीडियो पर तो ध्यान देने रहना रे, अंधेरा नहीं होना चाहिए। हाँ हाँ, ये लिखिए √8 अब प्लस में है और √12। जैसे ये सवाल लड़का देखता है ना, कहता है भाई हमारा बस की चीज नहीं है, क्योंकि इसका वर्गमूल होता नहीं है, 32 का नहीं होता है, 48 का भी नहीं होता है, 8 का भी नहीं होता है, अब 12 का भी नहीं होता है। लेकिन अगर आप पहला वीडियो देखे होंगे तो आपको एक चीज पता चल रहा होगा कि सर जिसका भी वीडियो का माने जिसका वर्गमूल नहीं होता है ना, उसको एक जुगाड़ बताए थे आप। जुगाड़ क्या है? ऐसा 2 भाग में तोड़ो जो एक भाग का वर्गमूल निकल जाए। तो 32 को तोड़ेंगे 16 दूना 48 को तोड़ेंगे 16 तिहाई, 8 को तोड़ेंगे 4 दूना, अब 12 को तोड़ेंगे 4 तिहाई 12। अब गौर कीजिए, 32 को तोड़े 16 दूना, तो 16 का वर्गमूल फेंक दिया 4, तो 16 का वर्गमूल फेंक दिया 4, लेकिन 2 का नहीं फेंका, तब नहीं फेंका तो तू रूठे में रहो भाई, प्लस फिर 16 48 को 16 तिहाई 48, 16 का फेंक दिया 4, लेकिन 3 का नहीं फेंका, फिर 8 को तोड़े 4 गुना 8, तो 4 का फेंक देगा 2, लेकिन 2 का तो नहीं देगा ना, तो रूठे में प्लस 12 को तोड़े 4 तिहाई, तो 4 का तो बिक दिया 2, और 3 को तो नहीं फेंका ना, तो रूठे में। अब गौर कीजिए, कभी भी ये जुड़ेगा तब ना जब दोनों का सेम वर्गमूल हो, मतलब रूट में जो सेम लगा है, लेकिन इनमें 2 लगल है, इनमें 3 लगा हुआ, कभी भी जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, क्योंकि दूसर जात का है, ये दूसर जात का है। अगर यहाँ भी 3 रहता तो हम जोड़ लेते, यहाँ भी 2 रहता तो जोड़ लेते, लेकिन दोनों 2 है तो नहीं जोड़ पाएंगे। तो गौर कीजिए, आप जोड़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन एक जुगाड़ दिखाई दे रहा है कि 4 दोनों में है, 4 दोनों में है, इसमें भी इसमें भी है, तो हम 4 कॉमन ले लिए, तो इनमें कथी बचा? और वोट 2 बचा। अब प्लस इसमें क्या बचा?
और रूट 3 बचा। अब बटा इसमें भी कॉमन है, क्या है, 2 कॉमन है, तो ए में बचा रूट 2 और ए में बचा रूट 3। अब बताइए ये से ये क्या हो गया, अब 2 दूना, तो आपका आंसर हो गया 2। नोट कीजिए। इसको इसको जोड़ के नहीं जोड़ सकते है ना, क्योंकि अलग है या अलग है, नहीं जोड़ पाइएगा। जुड़ेगा तब जब दोनों का सेम होगा। रूट में 2 गो रहेगा ना अंक, तो आप नहीं जोड़ पाइएगा। क्यों? क्योंकि वो नहीं जोड़ाता है, दोनों 2 जात का हो गया, दोनों 2 जात का हो गया। हाँ ओ नहीं, ऐसी बनाई थी वीडियो, वो वाला साइकिल पर तक ऊपर गया तोड़े हैं तो 16 दूना 32, 48 को तोड़े हैं तो 16 तिहाई। इस तरह से इसको भी तोड़ लिए। आप एक चीज ध्यान दीजिए, 16 दूना 32 और 16 तिहाई 48, ऊपर 2 यानी उधरो 2 है 3 है, तो नीचे 2 है 3 है, अरे यहाँ भी 2 3, यहाँ भी 2 3, तो समझ रहा है कि कटेबे करेगा वो। इधरो 2 3, इधरो 2 3, कट गया, समझ के चलना है। 2 3 2 3 खत्म। अब चूंकि वर्गमूल चैप्टर चल रहा है तो इस 16 का वर्गमूल निकाल लेंगे और 4 का वर्गमूल निकाल लेंगे, आकार देंगे। कितना आ गया, जब ऊपर 2 यहाँ भी 3, यहाँ भी 2, यहाँ भी 3, खत्म। अब 16 का वर्गमूल 4 और 4 का वर्गमूल 2, 2 से काट दिए, यानी कॉलम तक चलाने की आवश्यकता आपको नहीं। इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा, यानी कि कुछ एक्स्ट्रा सोचने वाला बच्चा। और कंपटीशन में लाखों बच्चों के भीड़ में अगर आपको अलग बनना है तो इस तरह का डिजाइन करके सोचना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप भी बनाएंगे वो भी बनाएगा, तो यहाँ हर किसी को नहीं होगा, किसी का एक का होता है। इस तरह से नहीं सोच पाएंगे क्या, सोचा जाएगा, कोई बड़ा बात नहीं है। अगर ये सोचा जाएगा तो हम आगे बढ़ जाते हैं। अब बाकी अगर नहीं सोच में आता है तो हम बनाइए दिया प्रोसेस, भाई इसे बना लेना। अब 19 नंबर कह रहा है 1 + 343, यहाँ पे लिखल है रूट, आइए पूरा में लिखल है रूट, गौर करो क्या इस तरह का प्रश्न आ गया, यानी रूट के अंदर में रूट, रूट के अंदर में रूट, तो गौर कीजिए रूट के अंदर में अगर रूट रहे ना तो आपको कुछ नहीं करना है। इस 343 का 3 लगल है ना, इसका मतलब है घनमूल है, तो आपको रूट के अंदर में रूट लग जाए तो आपको सबसे पहले लास्ट से शुरू करना है, अंतिम वाला से और शुरू तक पहुंचना है। तो गौर फरमाइए 343 का ये 3 लगल है, मतलब घनमूल है। और हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि कम से कम 1 से 20 तक घनमूल याद कर लीजिए। तो 343 का घनमूल 7 होता है, कितना 7, और जब 7 को इनमें जोड़िएगा क्योंकि इतना दूर तो 7 निकल गया, और 7 इसमें जोड़ेंगे तो क्या होगा 8, और फिर 8 का कौन सी बोले फिर घनमूले है, हाँ यहाँ भी घनमूले है। तो देखो 343 का इतना दूर निकल गया 7, अब 7 इसमें जोड़े तब बन गया 8, और 8 का घनमूल फिर कर देंगे तो आंसर हो गया 2। नोट कीजिए, यानी इस सब सवाल को आपको बनाने की जरूरत नहीं है, सीधे बन जाएगा मुंह पर। तो ये 19 नंबर सवाल है। हम बार बार माइक को देखते हैं कि कहीं बंद ना हो जाए, आवाज खत्म ना हो जाए। चलिए 20 नंबर प्रश्न की तरफ मूव कर रहे हैं। 20 नंबर प्रश्न, जितने भी ऑनलाइन वाले अगर नहीं उतार पाते हैं तो वीडियो को रोक रोक के उतार लीजिएगा, आपके पास ऑप्शन है, स्क्रीनशॉट मार लेना। 4 अब 12 अब बटा 125, आइए रूट में
3 लगा हुआ है, मतलब यहाँ पे घनमूल है, लेकिन क्या पूर्णांक है? ये क्या है? पूर्णांक है। 20 नंबर प्रश्न क्या है? पूर्णांक है, मतलब 4/12/125 है। 4/12/125। तो सबसे पहले तो पूर्णांक तोड़ेंगे, तो 125 चौका 500, 125 चौका, अब 500 में 12 जोड़ेंगे तब बच होगा 512/125 रूट में 3, मतलब घनमूल है। तो 512 8 का घनमूल होता है, आप 125 5 का घनमूल होता है, तो आपका आंसर हो गया 8/5। अब पहला काटेंगे, 8/5 आंसर हो गया। नोट कीजिए फटाक से, 8/5। और इसको पूर्णांक तोड़ दिया है तो पूर्णांक तोड़ लो, 5 एकम 5, 3/5। आपका आंसर होगा 1.3/5। जल्दी से नोट कीजिए। ये सब सवाल बहुत इजी है, हालांकि ऐसा के प्रश्न एग्जाम में आएगा आपका जो इजी हो। एग्जाम में टफ क्वेश्चन नहीं आता है, जिसमें लगेगा टेक्निकल टर्म है वो वाला एग्जाम में आएगा। रहेगा तो आसान, लेकिन जिसको टेक्निक पता होगा वो बनाता है। हाँ आइए 21 नंबर में, 21 नंबर बोल रहा है कि 1 माइनस कितना है 91/216 है, ये पूरा के रूट में 3 लगा हुआ है, यानी घनमूल चल रहा है। अभी गौर कीजिए, आप बताइए कि एक में कोई चीज जोड़ना हो या एक में कोई चीज घटाना हो तो आपको डायरेक्ट करना सिखाए कि नहीं? क्योंकि इसको बटा पर के घटाओ करेंगे कि नहीं करेंगे? अपना मन से 1 दे दिए तो हो गया बटा पर के घटाओ, तो बटा पर के घटाओ नहीं करेंगे बच्चा की तरह। कभी भी एक में कोई चीज जोड़ना हो या एक में कोई चीज घटाना हो, तो अगर घटाओ रहेगा तो डायरेक्ट घटा देना, और जोड़ रहेगा तो डायरेक्ट बच्चा की तरह लघुत्तम लेके सॉल्व नहीं करने चले जाएंगे। ठीक है, तो 216 घटाओ ना है, तो 216 में से 91 घटाओ, तो 16 6 में से गया 5, 11 में से 9 गया 2, अब बच गया 125। अरे घटाएंगे तो क्या बचेगा? और नीचे में है 200, अब पूरा रूट है तो रूट 125 का कितना होता है 5 घनमूल, और 216 का घनमूल 6। आपका आंसर हो गया 5/6। नोट कीजिए तेजी में। तो कभी भी एक में कोई चीज जोड़ना हो एक में कोई चीज घटाना हो तो आप डायरेक्ट जोड़ेंगे डायरेक्ट घटाएंगे, बटा पर के जोड़ घटाव नहीं करने चल जाएंगे। दूर रहता तो ये नहीं करते, गुना करते 2 से और घटा देते इससे, क्योंकि लघुत्तम लेंगे तो 1 से 2 बार में तो 2 से गुना होगा। तो 2 रहे 3 रहे 4 रहे 5 रहे कुछ भी रहे, ऐसे गुना और घटेगा जुड़ेगा, मतलब आप बटा पर के घटाव जोड़ नहीं करेंगे बच्चा की तरह। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर। अब 22 नंबर सवाल बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन है, मतलब टफ तो है लेकिन आपके लिए एकदम हलवा, यानी कलम तक चलाने की जरूरत नहीं। लेकिन हाँ ये एग्जाम में आएगा ना तो अच्छे अच्छे लोगों को पसीना निकल जाएगा, अच्छे अच्छे टीचर भी इसमें फंस जाते हैं। तो आप तक विद्यार्थी हैं, आप देखिए ये कितना टफ क्वेश्चन है, हम आपको दिखा रहे हैं। ये एग्जाम में आपका हवा तक नहीं लगने देगा ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको हवा तक नहीं लगने देगा। इस पर पूरा पे रूट मारल है, देखो पूरा पे नहीं, यही वाला रूट को बढ़ा दिया है ऐसे, और ये वाला पर रूट है इस तरह से। अब देखिए ये वाला प्रश्न आ गया, इस प्रश्न को वही बच्चा बना सकता है जिसको एगो पता है, एगो क्वेश्चन पीछे करा के आ रहे हैं। जैसे अभी तो आपको याद नहीं होगा लेकिन हम आपको याद दिला रहे हैं। इस सवाल को भी होल्ड कीजिए, हमें क्वेश्चन अभी पीछे पढ़ा के आ रहे हैं, मतलब 7 नंबर या 6 नंबर में था, एक बार बताते हैं। हाँ 7 नंबर में था, यानी 7 नंबर सवाल जो आप पढ़ के आए उसमें जो ट्रिक लगा है सेम ट्रिक इसमें लगेगा, और कलम तक चलाने की जरूरत नहीं। इस सवाल को बनाने के लिए हम डायरेक्ट आंसर में टिक करेंगे। कैसे तो गौर करो, पहले तो ये बताओ कि रूट 3 और रूट 2 अब बटा में रूट 3 और माइनस रूट 2। 7 नंबर सवाल में आप क्या पढ़े,
कि अगर सेम ऊपर हुआ सेम और साइन खाली क्या हो, तो एक बार जोड़ते हैं और एक बार गुना करते हैं, एक बार और एक बार, तो 3 गो 2 गो 5 गो जोड़ दिए और साइन ऊपर वाला रहेगा कि नीचे वाला, साइन ऊपर वाला रहेगा। और एक बार क्या करते हैं गुना, तो 3 गुना 6, और रूट को हमेशा क्या लिखते हैं, यानी गुना वाला को हमेशा रूठे में लिखते हैं। और हमेशा इन लोग अपना मन से जो लगाते हैं, वर्गमूल का मतलब होता है, और अंतर कै का है, एक का, तो एक का अंतर है, तो एक से भाग लगाने का कोई मतलब है, इससे पहले आप भागे नहीं लगाते थे, लेकिन यहाँ अंतर कै का, एक का। तो आप बताइए इसमें और इसमें क्या फर्क लग रहा है तुमको? अरे जो ये है वही नहीं ये है, बोलो ना रे। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब साफ साफ है कि सर इसको हम लिखेंगे √3 और प्लस में लिखेंगे √2, क्योंकि साइन ऊपर वाला प्लस है तो प्लस लिखेंगे, और नीचे माइनस देने का जरूरत, क्योंकि हमको माइनस से कोई मतलब नहीं है। तो इसका मतलब इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया, अरे बोलो ना, हाँ अब माइनस, यार इसको सॉल्व किए तो ये आ गया, अभी ना सिखाए हैं 3 गो 2 गो क्या होता है, अब 3 गुना क्या होता है, तो इसको सॉल्व करके लिखा जाता है, इसको सवाल नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, और 1 बटा, और फिर यही ना हाल है, तो इसका मतलब हुआ कि √3 और माइनस √2 प्लस है ना, प्लस। लेकिन अब क्या करेंगे, √3 और प्लस √2, अब इसको क्या करेंगे ऊपर, इसको क्या करेंगे, तो ऊपर करने के लिए साइन चेंज हो जाएगा, क्या होगा चेंज, तो मेरा पहले से माइनस है और इसको हम ऊपर भेज दिए तो क्या हो गया, साइन क्या हो गया, क्योंकि हर परिमेयकरण करते हैं तो साइन चेंज ना होता है, तो ये ऊपर गया तो आ गया √3, अब प्लस है तो लिखेंगे माइनस, अब ब्रैकेट खोलेगा तो साइन क्या करेगा, चेंज होगा, तो √3 प्लस √2 और माइनस √3 और माइनस माइनस प्लस √2, ये खत्म, एगो √2 और एगो √2 मिलके हो गया 2 गो √2, आंसर हो गया। इतना भी करने का जरूरत तुमको नहीं था, पहले सीख लो। अभी हम एक लाइन में इसको कर देंगे, अभी इसको एक लाइन में कर देंगे, पहले आप उतारिए, हर क्वेश्चन का जुगाड़ है, लेकिन पहली बार हम नहीं बता रहे हैं क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम प्रोसेस कर रहे हैं पहली बार, और सेकेंड बार हम ट्रिक बता दे रहे हैं बार बार। ये जनरल मेथड है, इसको सब कोई बनाता है इस तरह से। चलिए तो हम इसको मिटा रहे हैं अब, इसका हम शॉर्टकट बता रहे हैं दोबारा, और जितने भी यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, अगर आपको दोबारा समझने की जरूरत हो तो आप कुछ मत करिएगा, वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा, आपको दोबारा जितना बार समझने का मन करेगा उतना बार समझते रहेगा। भाई ऑनलाइन वाले को तो बड़ा बेनिफिट है ना, भाई वीडियो को पीछे करो और जितना बार समझना है समझते रहो। ऐसा प्रश्न को आपको घर 1-2 बार बनाना है। अभी हम इसका शॉर्टकट बताते हैं, अगर पेपर में आए तब कैसे बनाएंगे, ऐसे तो प्रोसेस हो गया, 1-2 लाइन में बन गया, 1 लाइन में बन जाएगा। हाँ अभी दिखाते हैं इसको डायरेक्ट सॉल्व करके, 1 लाइन में इसको सॉल्व करना है आपको, बहुत ज्यादा नहीं, इसको मतलब ऐसा प्रश्न नहीं ना तो आप कॉलम में नहीं चलाइए, सीधे कहीं ऑप्शन किए जा रहा है, कोई भी ऑप्शन को गौर करो, आपके दिमाग में ये चीज क्लिक होना चाहिए कि सर ये 5 है 6 है, मतलब 3-2 में जा रहा है, तो आप लिख दिए √3, आप चूंकि जो साइन रहता है वो साइन तो देवे करते हैं, साइन चेंज नहीं करते, माइनस है तो माइनस, यहाँ पर अगर माइनस है ना तो इसको भी साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, जैसे है वैसे उठा के ऊपर कर दो। अगर माइनस लगा है तो साइन चेंज करने की जरूरत, अगर प्लस है तब साइन चेंज करना, मेरा बात समझ रहे हैं। अगर यहाँ पे क्या हो तो ऊपर भेजने के लिए चेंज कर दीजिएगा, लेकिन माइनस हो तो चेंज नहीं करना है, जैसे वैसे छोड़ दो। तो इसको सॉल्व करेंगे तो फिर होगा 3 अब प्लस में √2,
साइन चेंज नहीं किए, क्यों नहीं किए? क्योंकि ये क्या साइन है? माइनस। माइनस। तो माइनस में चेंज नहीं करेंगे, खाली चेंज कथी में करेंगे? प्लस। अगर प्लस रहता तो हम प्लस में लिखते, क्या लिखते? माइनस। अब काट दो, एक रूट दो, एक रूट दो, दो रूट दो, नहीं हो गया? तो आपको कुछ नहीं करना है भैया, अगर माइनस है तो ऊपर भेजने के लिए भी चेंज नहीं करना है, प्लस है तो चेंज कर दीजिए। देखिए कितना एक लाइन में बन रहा है। लेकिन आप बताइए, ये उसी से न बनेगा जो 7 नंबर प्रश्न का कॉन्सेप्ट जानता हो, नहीं तो हवा में नहीं लगेगा कैसे हो रहा है। चलिए इसको आप नोट करने का जरूरत नहीं है, समझने के लिए था केवल। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 23 नंबर में। अब एक काम करते हैं, हम आपको 23 नंबर और 24 नंबर का हम वीडियो नहीं बनाएंगे, हम आपको पढ़ा देंगे। तो अभी हम 23 और 24 को होल्ड कर रहे हैं, हम डायरेक्ट 25 नंबर में आ रहा है, क्योंकि 23-24 का वीडियो में नहीं देंगे, ठीक है। अब हम आ जाते हैं सीधा 25 में। तो 0.02 अब प्लस 0.0049, आइए रूट में है, आइए भी रूट में है, और इतना है। समझिए बात को। नहीं नहीं, ये वो पूरा रूट है, ये वाला पूरा रूट है। अब गौर कीजिए, तो अभी हम सिखाए हैं रूट के अंदर में अगर रूट हो तो आपको कहां से शुरू करना है? लास्ट से, अंतिम से। तो आप बताइए 49 का वर्गमूल कितना होता है? 7। 49 का वर्गमूल 7। और दशमलव के बाद कई गो अंक है? 4 गो अंक है। तो दशमलव में जब भी वर्गमूल निकालना हो तो दशमलव के बाद जो अंक रहता है उसका आधा कर देते। तो कई गो है? तो 4 के आधा 2। तो 2 अंक पे दशमलव डालना है हमको, तो एगो जीरो तो लगाना पड़ेगा। और दशमलव, और जो पहले से बेचारा है वो तो रहेगा। अब प्लस है तो अब ये वाला रूट हो गया, ये वाला रूट कैंसिल, तो किस 49 का वर्गमूल कर लिए 7, और 4 गो अंक पे था तो 2 गो अंक पे। अब इसको जोड़ लेंगे, तो इसको जोड़ेंगे तो आपको क्या आएगा बताइए? 0.09। आइए रूट है तो रूट, फिर 9 का वर्गमूल और 2 गो अंक है दशमलव पर, तो क्या वो निकलेगा? 1। तो आपका आंसर हो गया 0.3। ये 25 नंबर सवाल है। 2 गो क्वेश्चन हम छोड़ दिए हैं, 23 नंबर और 24 नंबर हम बाद में कर देंगे अपने क्लासरूम में। 23-24 का वीडियो अब वीडियो में नहीं बता पाएंगे, क्योंकि उसको बनाने में थोड़ा झंझट है, लंबा जाएगा। तो अभी हम लोग वीडियो को शॉर्ट करना है, इसलिए हम अभी 23-24 को नहीं बनाए हैं। यूट्यूब वाले ये नहीं सोचना कि 23-24 सर हम लोगों को नहीं पढ़ाएंगे। आपको 23-24 नहीं हो पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। जल्दी से नोट कीजिए, और 26 नंबर सवाल की तरफ हम लोग आ रहे हैं। कहने का मतलब है रूट के अंदर में रूट में है ना, तो इस तरह से बनाते हैं कि लास्ट से शुरू होते हुए अंतिम तक पहुंच जाते हैं। चलिए अगर उतर गया है तो मिटा रहे हैं, और आप सवाल नंबर 26 उतारिए। आप क्वेश्चन नंबर 26, और 26 में एक बड़ा सा रूट लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है 15,612 प्लस, फिर रूट के अंदर में 154 लिखा हुआ है, प्लस फिर रूट के अंदर में सीधे 225 लिखा हुआ है। गौर कीजिए, जितने भी यूट्यूब वाले भाई है ना, किताब खरीद लेना, सागिर अहमद का किताब रहना आपके पास जरूरी है। गौर कीजिए, इस तरह के प्रश्न कभी आए ना कि रूट के अंदर में रूट, तो आपको सबसे पहले लास्ट वाला को सॉल्व करना है। तो लास्ट में क्या है? 200, ये भाई कितना है? 200। तो 225 का वर्गमूल कितना आएगा? 15। 225 का वर्गमूल। अब इस 15 को यहाँ पे जोड़ेंगे कि नहीं? अरे ये रूट खत्म होगा तो ये 15 कहाँ जाएगा? इसके पास जाएगा। तो 154 में 15 जोड़ो तो 169 होगा, और फिर 169 का वर्गमूल हो जाएगा। रूट नहीं रे,
तो 154 में 15 जोड़ोगे तो 169 आएगा, और 169 का वर्गमूल 13। अब इस 13 इसी में जुड़ेगा, तब बन गया 15,612 में 13 जोड़ेगा तो 15,625 होगा। 15,600 आगे ना सीखा है 15,625 का वर्गमूल क्या लिखेंगे 125। आइए ना पढ़ा है आपके कॉपी में, आगे बताया 15,625 का वर्गमूल क्या होता है 125 होता है। कैसे? तो वही 5 का स्क्वायर है और 12 और 11 के बीच में है, तो 12 के आसपास में है। ये सब इनकम टैक्स का सवाल है, यानी ग्रेजुएशन लेवल का सीजीएल का पेपर का ही सवाल सब है। तो कभी भी रूट के अंदर में रूट लगा रहे तो आपको इसी तरह से बनाना है आपको। चलिए अब अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग 27 नंबर। अगर दोबारा समझने का जरूरत हो ना तो एक बार वीडियो में दोबारा देख लीजिएगा, जितना बार मन करेगा उतना बार देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है देखिएगा 26 नंबर, सॉरी 27 नंबर। 27 नंबर कह रहा है देखिएगा 9/16 और रूट में है प्लस 0.008 अब पावर में है -2/3, इसको घेर दिया इसे, और माइनस में 7 के पावर 10/0 लिखल है पावर में। तो गौर कीजिए 9 का वर्गमूल आप जानते हैं कि नहीं 3 होता है, और 16 का 4 होता है, तो 3/4 हो गया। प्लस याद कीजिए ये 0.008 है, यहाँ 3 है, इसका मतलब घनमूल है, अरे 3 है इसका मतलब, तो 8 का घनमूल 2, 8 का घनमूल 2। लेकिन याद कीजिए जैसे वर्गमूल में दशमलव का आधा करते हैं, तो घनमूल में 3 गो में से 1 गो निकलेगा, यानी 6 गो रहेगा तो 3 गो होगा, मतलब 6 गो रहेगा तो 2 गो होगा, 3 गो ना 6 गो रहेगा तो, यानी घनमूल में 3 गो दशमलव में से 1 गो दशमलव बाहर निकलेगा। तो गौर कीजिए दशमलव के बाद कै गो अंक है, कै गो, तो कै अंक पे जाएगा 1 अंक पे जाएगा, क्योंकि घनमूल है। और जो पहले से पावर है ऊपर रहने करेगा, तो वो रहने किया -2। ठीक है, अब माइनस, अब गौर करो किसी भी चीज पे अगर 0 लग जाए तो उसका मान 1 होता है, चाहे दुनिया में किसी पे पावर 0 लगे तो उसका मान क्या होगा 1 होगा। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे 3/4, बाद में बात करो, प्लस अब बताइए अगर हम दशमलव उड़ाते हैं तो नीचे क्या होगा 10, तो 2 पंचे, यानी 1 कितना हो गया 1 हो गया 5, लेकिन ऊपर में माइनस है, ऊपर में, तो इस माइनस को खत्म करने के लिए इसको पलट देते हैं। कभी भी किसी भी अंक पे माइनस लगा रहे, जैसे एग्जांपल हम बोले 2/3 के पावर -1 है, तो आप चाहते हैं कि माइनस न रहे तो आप इसको पलट दीजिए, 3/2 हो गया, काम खत्म। हाँ, माइनस को खत्म करने के लिए आपको पलटना पड़ता है। तो गौर करिए यहां भी माइनस है और 1/5 है, क्या है 1/, क्योंकि दशमलव उड़ा है, यहाँ पे लिखा हुआ था कि 0.2 दशमलव उड़ेगा तो 10, तो 2 पंचे कितना हो गया, तो 1/5 हो ना गया, एक पावर में ये है। तो आप इसको माइनस खत्म करने के लिए क्या करेंगे पलटेंगे, तो 5 जाएगा ऊपर और 1 आएगा, तो 1 का नीचे वैल्यू है नहीं है, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, अब -1 है तो 1, अब 25 में से 1 घटाओ, 25 में से 1 गया तो 24, और जो पहले से बता रहे हैं उसको पूर्णांक में लिख दो, आंसर हो गया। क्योंकि देखो सवाल समझो, अरे बकवा 2 - 1/3 है, तो तुम क्या लिखता, अगर प्लस लिखा है
तो आप नहीं लिख सकते हैं कि 2.1/3। अरे 2 + 1/3 को आप नहीं लिख सकते 2.1/3। तो कभी भी प्लस को रहे ना उसको पूर्णांक में लिखते, जैसे 25 में से 1 गया 24, तो 24 प्लस में ना है, तो प्लस वाला को हम लिख देंगे पूर्णांक में, तो 3/4। यही आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी है, ध्यान दीजिएगा। तो कभी भी इस तरह का प्रश्न आए तो आपको ऐसे बनाना है, छोटा छोटा कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिएगा। कभी भी माइनस उड़ेगा तो पलट जाएगा, कभी भी माइनस उड़ेगा तो पलट जाएगा, ध्यान रखिएगा। माइनस को खत्म करने के लिए हम उलट देते हैं कोई भी चीज को। अब दुनिया में किसी भी चीज पर अगर 0 लग जाए तो उसका मान 1 होता है, चाहे कोई भी हो। 100 के पावर 0 1 होगा, 200 के पावर 0 1 होगा, x के पावर 0 1 होगा। तो किसी भी चीज पे अगर 0 लग गया तो आप बोलिएगा उसका आंसर 1 होगा। हाँ, पावर में अगर 0 लग गया तो 1, चाहे कितनों के पावर 0, 200, 500, 1000, 10,000, 50,000, कुछ भी हो। अब आइए 27 के बाद 28 नंबर में। लेकिन 28 नंबर अभी हम नहीं बनाएंगे, आपको बना देंगे, वीडियो में नहीं बनाएंगे, हम आपको पर्सनली बना देंगे कल। अभी हम 29 नंबर सवाल में आ रहे हैं। 29 नंबर सवाल कह रहा है कि √98 है माइनस √72 है प्लस √50 है बटा √18 है। गौर कीजिएगा, अभी थोड़ी देर पहले चीज समझे थे कि जिसका वर्गमूल ना हो उसको ऐसा विभाग में तोड़ेंगे जो एक भाग का वर्गमूल निकल जाए। तो गौर करिए, 98 को हम तोड़ेंगे 49 गुना, अब 72 को तोड़ेंगे 36 गुना, अब 50 को तोड़ेंगे 25 गुना, 18 को तोड़ेंगे 9 गुना। तो दिक्कत तोड़ दिए। अब बताइए 49 गुना 98 है तो 49 का वर्गमूल फेंकेगा कि नहीं? फेंक देगा। कितना? 7। अब 2 का नहीं देगा, अब रूठे में छोड़ दिए। प्लस माइनस 36 का बिक दिया लेकिन 2 का नहीं फेंका, रहने दिए। 25 का फेंक देगा 5, लेकिन 2 का नहीं दिखेगा, रहने देंगे। नीचे आइए, 18 को तोड़े 9 गुना 18 तो 9 का फेंक देगा 3, 9 का बिक दिया 3, लेकिन 2 का नहीं फेंका, रहने देंगे। अब गौर कीजिए, बोर्ड पर ध्यान दीजिए सब लोग। यहाँ भी रूठे दू, यही में रूठे दू, यही में रूठे दू, एक मतलब सब एक जात का है। तो एक जात का है तो जोड़ घटाओ कर सकते हैं। तो जो प्लस में उसको जोड़ लेते हैं। तो 7 गो रूट 2 प्लस में, अब 5 गो रूट 2 प्लस में, तो 7 गो अब 5 गो, अब 12 में से 6 घटा देंगे तो बच गया 6 रूट 2। अब बटा नीचे में क्या है 3 रूट 2, रूट 2 से अब 3 लेना, आपका आंसर हो गया 2। तो प्लस वाला को जोड़ेंगे, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो 7 का 5 आई माइनस में था, घटा दी। 7 5 12 में से 6 गया 6 रूट 2। आप ऐसे भी घटा सकते थे, 7 में से 6 गया 1, 1 को 5 में जोड़ दीजिएगा 6। बहुत आसान है ये सब, आप लोग बस 1-2 बार घरे बना लेंगे ना, ये पूरा क्लियर हो जाएगा। हाँ, लेकिन आप लोग एगो गलती करते हैं। गलती क्या करते हैं कि चैप्टर को आप छोड़िए देते हैं पढ़ने के बाद। तो ऐसा नहीं कीजिए। देखिए, रविवार मिलता है छुट्टी का दिन, कभी रविवार को टाइम एंड वर्क का प्रैक्टिस कर लो, कभी प्रतिशत का कर लो, कभी रेशियो का कर लो, कभी औसत का कर लो, जो पढ़ लिए। लेकिन आप ऐसा नहीं करते, जो चलते रहता है ना केवल आप उसी पर फोकस करते रहते हैं, आप पीछे वाला को आप इग्नोर कर देते हैं। तो भूल में करिएगा, आप हर दिन रूटीन बनाइए कि सर आज का होमवर्क तो करवे करेंगे और साथ में एक चैप्टर का रिवीजन भी करते रहेंगे पर डे, किसी किसी का। इस बार हम शनिवार को हम आपका टेस्ट लेंगे मैथ का, ठीक है? तो आप लोग तैयारी कर लीजिएगा अच्छा से। हाँ, इस शनिवार को हम आपका टेस्ट लेंगे। आपके पास 8 दिन का भी समय है, तो सोमवार ही है, मंगल बुध विपे शुक्र शनिचर, अभी बहुत दिन है, पूरा अच्छा से पढ़िए। इस वक्त प्राइज भी हम रखेंगे, जो ज्यादा नंबर लाएगा उनको प्राइज वगैरह देंगे, यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करेंगे उनका।
उस आदमी का यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करेंगे, यानी पूरा दुनिया आपको देखेगा। तो आप अच्छा से तैयारी करके आइए। जिनका भी अधिक से अधिक मार्क्स आएगा उनको हम यानी टॉपर बच्चा का वीडियो बना के अपलोड करेंगे उनके साथ में। गौर कीजिए, अगला क्वेश्चन 30 नंबर, और 30 तक ले हम रहने देंगे, हम लोग मैथ पढ़ेंगे और रीजनिंग पढ़ेंगे। 30 नंबर सवाल में देखिएगा, 4/√3 है, अब माइनस में 3/4 ये भी रूट में, कुछ नहीं किया, वो खाली पलट दिया मान को। यहाँ 4/3 है, यहाँ 3/4 है, ये भी रूट, ये भी रूट। देखो देखो विवेक, क्या कोई दिक्कत है कौन में, इससे पहले वाला में? अच्छा बता देंगे, चलो अभी इस पर फोकस कीजिए। देखो आप बताइए, 4 का वर्गमूल होता है कि नहीं होता है? कितना? लेकिन 3 का होता है? और नहीं होगा तो रूठे में छोड़ देंगे। माइनस 3 का होता है? नहीं। लेकिन 4 का होता है तो कहेंगे होता है। अब बटा पर के जोड़ घटाओ, लघुत्तम क्या आएगा? दोनों आएगा, तो 2√3 आएगा। लघुत्तम क्या आएगा रे? तो 3 से 3 तो 2 दूना 4, क्या बोलो? √3 से √3 तो 2 दूना माइनस 2 से 2 खत्म। तो √3 से √3 में गुना करिएगा तो 3 होगा, क्योंकि सेम चीज से सेम चीज गुना होगा तो रूट कैंसिल। जैसे √5 को √5 में कर दो तो 5 होगा, √7 को √7 में कर दो तो 7 होगा, √8 को √8 में कर दो तो 8 होगा। तो रूट सेम को गुना होता है तो रूट खत्म। तो आप बताइए, 2 से 2 खत्म, तो √3 से √3 में गुना करिएगा तो 3 होगा, और 4 में से 3 गया 1 बटा 2√3। देखिए यही आंसर है क्या? हाँ यही आंसर है, आपका आंसर हो गया। तो ये 30 नंबर सवाल आपके सामने है, नोट करिए। हम गणित को इतने पर रहने देते हैं, कल हम 30 के बाद बढ़ेंगे। तो जितने यूट्यूब वाले छात्र छात्राएं पढ़ रहे हैं तो क्या कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करके इंस्टाग्राम फेसबुक पर शेयर मारिए दनादन, तब जाके क्लास का वीडियो अपलोड करेंगे, और नहीं तो बंद कर देंगे क्लास का वीडियो अपलोड करना। अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छा लग रहा है पढ़कर तो आप हमको सपोर्ट करिए, और नहीं तो फिर हम क्लास का वीडियो अपलोड नहीं करेंगे। हम अलग से वीडियो रिकॉर्ड करके डालेंगे, लेकिन क्लास का वीडियो हम अपलोड नहीं करेंगे। अगर आपको लगता है कि सर बढ़िया पढ़ा रहे हैं, हमको समझ में आ रहा है और क्लास का वीडियो अपलोड होना चाहिए, तो आप शेयर करिए अपने ग्रुप में, चाहे वो अपना स्टेटस में लगा दो, फेसबुक पे लगा दो, इंस्टाग्राम पे लगा दो, अपने मित्रों को शेयर करो। मित्र हो या मित्री हो, किसी को भी शेयर कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं। तो हम 30 तक ले रहने दे। हाँ इसको काट दीजिए, वीडियो को बंद कर दीजिए, वीडियो